तो अब आगे चलते हैं पंचकर्मा थेरेपी। ये थेरेपीज जिनको जरूरत है उनको हमने दिया इन 3 दिन में, और आगे जिनको जरूरत है और जो जरूरत है वो आपको हमने इसमें रिकमेंड किया है, वो टिक किया। आप टिक देखिए, किसी का 1 टिक होगा, किसी का 2 टिक होगा, किसी का 1 भी नहीं होगा। तो जिनको जितना जरूरत है वो यहाँ पे टिक किया, जो जो आपको जरूरत है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे करना है घर पे, आपको इन 3 दिन में सिखाया होगा। अच्छा, इनको करने के लिए जो सामान चाहिए वो कैसे होगा, वो अभी जाने से पहले आपका किट तैयार है आप ही के नाम से, वो लेके जाएंगे। अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो वो समझ के जाएंगे ताकि आप कर पाए। ये जिंदगी भर नहीं करना है, ये अगले 15-20 दिन तक ही करना है। इतना ही करने से आप इससे जो लाभ मिलना है वो मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर जरूरत होगी तो हम बताएंगे, तो ही करना है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये जो पंचकर्मा थेरेपी ये जिंदगी भर के लिए नहीं है, ये हॉट वाटर इमर्शन ये जिंदगी भर के लिए नहीं है, ये डाइट जिंदगी भर के लिए है। DIP डाइट माइनस प्लेट 2 ये थोड़े दिन 15 दिन के लिए है। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। अब आता है सबसे आखिर वाला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। आप देखिए आखिर में घड़ी बनी हुई है, टाइम एज मेडिसिन। इस घड़ी में लिखा है कि किस ब्रैकेट में को खाना है। आप में से कुछ लोगों को पहला वाला 10 AM to 6 PM का ब्रैकेट दिया होगा कि 10 AM से पहले नहीं खाना, 6 बजे के बाद नहीं खाना। जिन जिन को ये दिया है उनको ऐसा है, कुछ लोग हैं जिनको ऐसा दिया है। तो ऐसा नहीं कि जिंदगी भर ऐसा करना है, अगले 15 दिन तक ऐसा करना है। 15 दिन तक ऐसा करने के बाद फिर आप यहां से यहां शिफ्ट हो जाइए अगले में। अगला 8 AM to 6 PM, सुबह 8 बजे, मतलब फ्लेक्सिबल हो गए, थोड़ा आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया। 8 AM to 6, आप में से बहुत लोगों को 8 AM to 6 PM ही दिया होगा। ऐसे कितने लोग हैं? अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, ठीक है ना। जिनको 8 AM to 6 PM दिया है वो भी अगले 15 दिन तक ये तो पक्का ही करेंगे। हाँ, नहीं, जूस भी फूड है, उसके अंदर भी न्यूट्रिशन है, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, तो वो भी बॉडी में एग्जैक्टली वही असर करेगा जो खाना करेगा। तो जूस भी नहीं ले सकते, पानी पी सकते हैं, बहुत ज्यादा हो तो थोड़े बहुत काढ़ा ले सकते हैं, जो काढ़े वाले लोग हैं काढ़ा ले सकते हैं, लेकिन जूस नहीं ले सकते, पक्का ही नहीं ले सकते। उल्टा जूस है तो वो जल्दी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है, राइट। तो जूस इज ऑल्सो अ फूड, कोकोनट वाटर इज ऑल्सो अ फूड। हाँ, नारियल पानी में आपके बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा कुछ है। माँ के दूध के बाद सबसे अच्छा चीज कोई अगर है तो नारियल पानी है, राइट। ऐसे बच्चे जिनको माँ का दूध नहीं मिल पाता तो गाय का दूध तो मना करते हैं, तो वो नारियल पानी बोलते हैं, आप नारियल पानी बच्चे को पिलाओ, राइट। तो नारियल पानी में आपके बॉडी को जितने सारे न्यूट्रिशन चाहिए इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा वो सब कुछ है। तो नारियल पानी एक कंप्लीट फूड है। ऐसे लोग जो डेथ बेड में होते हैं, जो पानी भी नहीं पी पाते, उनको ड्रॉपर से हम नारियल पानी पिलाते हैं, ठीक है। तो नारियल पानी भी फूड के कैटेगरी में आएगा। तो जो हमने ब्रैकेट दिया है 8 AM to 6 PM, इसका मतलब 8 AM से पहले और 6 PM के बाद कोकोनट वाटर भी नहीं पीना है, पानी पी सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। आप में से बहुत लोगों को ये ब्रैकेट दिया होगा। ये ब्रैकेट आप 15 दिन से 1 महीने इस पे रह के, और जब आपकी सारी दवाइयां छूट गई, आपके सारे परेशानियां जिसके लिए आए थे वो छूट गया, फिर आप सब इस वाले ब्रैकेट में, थर्ड वाले ब्रैकेट में शिफ्ट हो सकते हैं। ये क्या है? 8 AM to 8 PM। आपको ऑलरेडी बताया है ग्रीन, जो आपका टाइम ब्रैकेट है। फॉर एग्जांपल आपका टाइम ब्रैकेट मान लो 8 AM to 6 PM है, तो 8 AM पिएंगे फिर फर्स्ट थिंग, राइट। देखिए पहली बात तो ये है कि जब तक दांत नहीं आते हैं तब तक तो माँ के दूध पे ही है। जब तक माँ के दूध पे तब तो कुछ नहीं दो, और जब माँ का दूध के बाद शिफ्ट करना है तो फर्स्ट थिंग इज कोकोनट वाटर दिया जा सकता है। या जो तो बच्चे की माँ ही नहीं है बाई चांस किसी भी कारण से, तो उनको फिर कोकोनट वाटर शुरू से दे सकते हैं, पहले दिन से। खाना तो DIP डाइट के अनुसार ही है, लेकिन किस टाइमिंग में खाना वो मैं बता रहा हूं। ब्रेकफास्ट ही फ्रूट डाइट ही ब्रेकफास्ट है। हाँ,
ब्रेकफास्ट जो है वो जो फलाहार है वही आपका ब्रेकफास्ट है, उसकी कोई लिमिट तो है नहीं, कितनी भी क्वांटिटी में खा सकते हैं। फल खाना, जैसे आपने यहाँ पे खाया, फल खाया ना ब्रेकफास्ट में, वही खाना है। डीआईपी डाइट फॉलो करना है, इस टाइम के ब्रैकेट में फॉलो करना है, समझ गए? दो अलग अलग बातें हैं, ये टाइम ब्रैकेट और उसमें क्या खाना है, खाना ये है, ठीक है ना। टाइम जितना आप फैलाएंगे खाने का उतना डिजीज इंक्लूड करेंगे, टाइम को जितना आप क्लोज करेंगे सनलाइट सनसेट के अंदर अंदर उतना डिजीज को आप गायब करेंगे, वैनिश करेंगे, राइट। डिजीज व्हेन यू एक्सपैंड द टाइम, डिजीज एक्सपैंड्स। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इंसुलिन कम हुई है लेकिन छूटी नहीं है, ऐसे भी हैं। जिनकी दवाइयां ब्लड शुगर की कम तो हुई है लेकिन छूटी नहीं है, ऐसे भी हैं। तो किस तरह से इंसुलिन और दवाइयों को आप हिट एंड ट्रायल से धीरे धीरे कम करें, उसके लिए आपको एक वीडियो भेजेंगे आज आपके नंबर पे, दैट इज ड्रग एंड इंसुलिन टेपरिंग सिस्टम। वो वीडियो को देखिए और खुद ब खुद थोड़ा कोशिश करके और कम करने की कोशिश कीजिए। इंसुलिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो भी आपको दिक्कत होगी, जिस तरह से इंसुलिन अगर कम होगा और ब्लड शुगर ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसको अप्रोप्रिएटली ही आपको लेना पड़ेगा। आपका जो आप में से कुछ लोगों को स्कैनर लगा हुआ है, मैंने कल भी बताया था, राइट। तो जिनको स्कैनर लगा है वो 14 दिन तक ये स्कैनर काम करता है। तो जिस दिन लगा था वो थर्सडे था, तब से लेकर अभी 3 दिन हो गए, 10 दिन और चलेगा। तो 14वें दिन में 14 डे में आपको यहाँ पे उसको निकाल देंगे, स्टिकर के साथ निकल जाएगा और वो आप हमें भेज देंगे। तो उसको देख के एनालाइज करके देन वी विल अपडेट यू कि आप की स्थिति उस वक्त क्या है। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं वो स्कैनर भेजेंगे, जो किडनी के पेशेंट्स हैं जिनको हॉट वाटर वगैरह वो ग्रैड ऐप को डाउनलोड करेंगे, और बाकी जो लोग हैं या सभी के सभी सैटरडे को हम सैटरडे से पहले आपसे अपडेट लेंगे, सैटरडे को हम जूम मीटिंग में आपको एड्रेस करेंगे। क्या चीज पर्ची दिया था, क्या था नाम आपका? हाँ जवाब तो दिया था, चुमकी देवी का, हाँ दिया था आज लास्ट में, दोबारा दिया था। अब इसका जवाब सैटरडे को मिलेगा। जो अभी जो लोग दे रहे हैं कई, संजय क्या सवाल था आपका? कहाँ पे है वो? आप यहाँ एडमिट है? हाँ हाँ, तो आप यही कीजिए, जैसे से आराम नहीं मिल रहा सिम्टम्स के आधार पे आपका इलाज ऊपर नीचे करते रहेंगे, करना यही होगा, वही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता भी रहा था कि 5-6 दिन में हम आराम, कई लोगों को मिल रहा है, आपको देख रहे हैं, लेकिन हम सब उम्मीद करें कि 5-6 दिन में ही आराम मिल जाएगा, दैट विल बी इम्प्रैक्टिकल। हाँ, वेट लॉस को कोई क्राइटेरिया ना माने, जो डाइट पे आप हैं, आप सबको इस डाइट में पहले जहां जहां एक्सेस फैट होगा वो जाएगा ही जाएगा। जिस डाइट पे आप यहाँ पे हैं, यही डाइट या जो डीआईपी डाइट आपने यहाँ समझा है, आप घर में जाके जो इम्प्लीमेंट करेंगे, मान लो आज से करते हैं, तो आपने घर के सारे परिवार का वेट नापिए और आप देखेंगे पहले 10 दिन 15 दिन में वेट धीरे धीरे रिड्यूस होगा, फिर एक जगह आएगा, फिर स्टेबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट इसमें नीचे होता ही है सभी का, खास तौर पे वहां से जहाँ पे एक्सेस फैट है। मान लो किसी कोई बहुत पतला है लेकिन पेट उसका निकला हुआ है, तो पेट से जाएगा, तो उसका इंच नापेंगे तो यहाँ पे कम होगा। तो इस तरह से इस डाइट का ये एक खूबी मान लीजिए या ये टेक्निकलिटी मान लीजिए इस, हाँ तभी आप यहाँ पे हैं कि ताकि हम रोज देख देख के आपको, हाँ हाँ, होता क्या है कि ये मान के चलिए कि हमारे और आपके हाथ में यही कुछ है जो मैंने आपको बताया। इसमें मैंने देखा कि ज़्यादातर पेशेंट्स का 90% लोगों को फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पजल आपकी तरह जो 5-6 दिन में नहीं सॉल्व होते। जैसे आप बोल रहे हैं 5-6 दिन हुए, कि हम तो उम्मीद करते हैं पहले दिन ही सॉल्व हो जाए, लेकिन 5-6 दिन में, जैसे आप में से कुछ लोगों का कल तक सॉल्व नहीं हुआ लेकिन आज हो गया, तो मैंने जिनका नाम लिए, सैटरडे तक आप में से कुछ और लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। तभी इसको बोलते हैं पेशेंट
वी हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, है ना, तभी इसका नाम है पेशेंट बोलते हैं ना, यू शुड बी पेशेंट, राइट। तो करना क्या होगा, करना तो यही होगा। सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, यूं मानिए मेरे साथ भी, अगर आप मेरा देखेंगे जनवरी में खांसी हो गया था मुझे, वो जा ही नहीं रहा था। मैं जनवरी और से वाले अगर सारे वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा मेरी आवाज से, तो नहीं जा रहा था, लेकिन मेरे पास कुछ करने को नहीं है, कर तो यही रहा था, बाकी तो बॉडी अपने आप करेगी। वी डोंट हैव मच टू डू। करने के लिए इस दुनिया में मेरी नजर में जितना मैं जानता हूं, दिस इज यू हैव टू डू। इसके बाद ऊपर नीचे करते करते अल्टीमेटली पटरी पे आ ही जाती है। मैंने देखा, अपने लिए तो देखा ही, और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बाकी लोगों के लिए देखा। लेकिन वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सा दिमाग में उथल पुथल जरूर होती है, जैसे अभी आपको हो रहा है, मैं समझ रहा हूं इस बात को, लेकिन फिर भी करते ही रहना है। मेरी नजर है आप पे और बनी रहेगी, और आप देखेंगे जिस तरह से बाकी सबको किसी ना किसी लेवल पे फायदा हुआ है, कुछ समय की बात है, होपफुली आपको भी फायदा होगा। आप ऐसा कीजिए, बैठिए 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 बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए बैठिए, पी सकते हैं, बैठेंगे। देखिए बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ झटके से उठेंगे, झटके से बैठेंगे तो कभी कभी दिक्कत होती है, खास तौर पे जब रात भर आप सो रहे हैं, फिर जब पहली बार उठ रहे हैं, अदरवाइज नहीं। आपके दिमाग में अभी जितने सवाल पहले थे मेरे इस लेक्चर शुरू करने से पहले, हो सकता है उससे ज्यादा सवाल इस वक्त हो। फिलहाल आप अपने सवाल ऐसे ही, आपको डे 3 का मिला होगा, उसमें लिखिए। फीडबैक फॉर्म वी हैव गिवन ऑलरेडी, फीडबैक फॉर्म, हाँ एक फीडबैक फॉर्म को दिया है। आप जो भी बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, वो भी उस पर लिखिए, और आपके जो सवाल हैं वो भी लिखिए। सवाल के जवाब या इसका जो फॉलोअप है वो सैटरडे को शाम को 5 बजे होगा जूम में। वो जूम का जो लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा, हमारी टीम आपको भेज देगी। आप इन 6 दिन में अगर आपके कोई सवाल हैं, कहीं आप अटक रहे होंगे, तो आपके जो सर्केडियन रिदम, आपको ये चार्ट मिला है, इसमें एक नंबर है, इस नंबर पे आप कोई भी चीज जो पूछना चाहते हैं, जो रेलेवेंट है, वो आप इसमें पूछ सकते हैं, राइट। और उसका जवाब या तो हम ऑन द स्पॉट दे देंगे, या जवाब हमें लगता है कि रुका जा सकता है तो सैटरडे को देंगे वो जवाब इकट्ठे करके, राइट। तो आगे के लिए जो रास्ता है हमारे और आपका, अगला जूम मीटिंग दैट इज सैटरडे को है 5 बजे, वो हम आपको इंटीमेट करेंगे लिंक देके, और उस दौरान के लिए इस नंबर के थ्रू हम कांटेक्ट में रहेंगे। फिलहाल आप अपना फीडबैक फॉर्म भरिए, और इस तरह के पेपर में और सवाल है उसको लिख के सबमिट कीजिए। और इसके बाद अगला जो हमारा जो नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेक्स्ट शेड्यूल? हाँ, अभी आप सब अपने रेस्पेक्टिव डॉक्टर से मिलेंगे, असेसमेंट होगी, काउंसलिंग होगी, और प्लस आपके जो पंचकर्मा किट है वो आप कलेक्शन करेंगे, और आप अपने फीडबैक फॉर्म को और अपने क्वेश्चन पेपर को आंसर, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं उसको सबमिट करेंगे। तो अभी क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए जरा ध्यान से सुनिए आप सब, सवाल चाहे इनका हो, लेकिन इसका जवाब आप सबके लिए मीनिंगफुल है। मैंने हालांकि जवाब एक पार्ट आपको दे दिया था, लेकिन फिर से देना जरूरी है। पार्किंसन के लिए कोई भी दवा नहीं है जो पार्किंसन को ठीक कर दे। हाँ दिया तो है, आपने मांगा, उन्होंने दे भी दिया, आपने ले लिया, ठीक है, लेकिन हाँ उससे नहीं फर्क पड़ेगा। तो आप उसको छोड़ के जो आपको सर्केडियन चार्ट दिया है उसको फॉलो कीजिए। अब आता है प्रोस्टेट के बारे में, थोड़ा 1 मिनट बात कर लेते हैं। देखिए आपका स्किन, ये सर ध्यान सुनिए, हो सकता है आपके सवाल भी इसी में हो। आपका स्किन, मान लो ये स्किन है मेरा, मैं इसको पकड़ लेता हूं, पिंच करता हूं, पिंच करने के 1 मिनट के बाद मैं इसको छोड़ देता हूं, और छोड़ने के कुछ सेकंड के अंदर ये जो निशान है पिंच का वो भी चला गया। तो इसका मतलब ये स्किन जो है इलास्टिक है, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी, तो ये इलास्टिक से प्लास्टिक हो जाता है। मतलब जब पिंच किया फिर छोड़ा तो निशान यहाँ बना ही रहा काफी समय तक, फिर गया, तो वो बोलते हैं प्लास्टिसिटी, राइट। बचपन में हम इलास्टिसिटी, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ती तो हमारी बॉडी पूरी प्लास्टिक बनने लगती है।
प्रोस्टेट भी ऐसा ही है। प्रोस्टेट जितना इलास्टिक होगा उतना वो हेल्दी होगा। जब वो धीरे धीरे प्लास्टिक हो जाता है तो प्रोस्टेट की समस्या आ जाती है। जिनको समस्या है यानी कि उनका प्रोस्टेट प्लास्टिक है। प्लास्टिक से इलास्टिक कैसे बनना है, उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है आपको, ना कोई दवाई काम करेगी ना अलग से कुछ करना है। तो करना क्या होगा, जो सर्केडियन चार्ट आपको दिया है, जो नियम इसमें लिखे गए हैं, जो आपको टिक किया गया है, इसको जब स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, हमने ये देखा प्रोस्टेट के केस में इट टेक्स अबाउट 3 months। जब पेशेंट बोलते हैं कि अब पूरी तरह से आराम है, 3 महीना। तो सवाल का जवाब, 3 महीना आप करेंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं इट शुड बी ओके। लेकिन ऐसा नहीं कि तीसरे महीने में ही आप ठीक होंगे। ठीक होने का प्रोसेस तो अभी शुरू हो जाएगा, हफ्ते में आपको फील होना शुरू हो जाएगा, इट इज बेटर। बट पूरी तरह के लिए 3 महीने का टाइम ले लीजिए। तो खैर, विद दिस वी कंक्लूड दिस सेशन। दोबारा मुलाकात करेंगे इसी कैंपस में भी और सैटरडे को भी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।